अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एसकेवी ऑनलाइन क्लासेस की इस एसकेवी की टी वर्सन में आप सबका स्वागत है। और एसकेवी के टेबल्स में नामलक के इस बेंच में आप सबका स्वागत है। मैं एसकेवी आपका स्वागत करता हूं और पहले बताऊंगा कि बाय बाय 2020 एंड वेलकम टू 2021। ये मैं कल के वीडियो में ही बताया हूँ एडवांस हैप्पी न्यू ईयर के बारे में, सो आज इसको बता नहीं रहा हूँ। फिर भी एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल्स। सो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। इसकी भी टी वर्जन्स के रिगार्डिंग ये सेकंड डेमो वीडियोस है। हालांकि आप इसको डेमो समझ सकते हो, लेकिन ये मेरी एक आपसे इंटरेक्शंस करने का एक तरीका है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चे अगर मेरा वीडियो वॉच करें उनको ऐसे ही मतलब एक मेरा जो स्पीच है बस उन्हें सुनने को मिले। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान मेरा यूट्यूब का वीडियो वॉच कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलना चाहिए, यानी कि उसकी समय को ध्यान में रखते हुए, उसकी समय का इम्पोर्टेंस को मतलब सामने में रखते हुए मैं ये तरीका अपनाता हूँ। आप सबका स्वागत है एसकेवी की टी वर्सन में। कल मैंने आपको बताया था और बहुत सारे बंदों के रिस्पांस मिला और काफ़ी सारे बंदे तो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है जिन लोगों ने पेमेंट किया है। मैं आज दो मुद्दा बताऊंगा, फिर उसके बाद एसकेवी की जो टी वर्सन की आखिरी केस स्टडी है उसके तरफ मैं जाऊँगा। इस आखिरी केस स्टडी में मैंने आसूस की X541 UK UV के लिया हूँ, जो कि 6 और 7 जनरेशन की बोर्ड है। हालांकि इसमें हम देखेंगे कि कैसे डील कर पाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं एसकेवी की टी वर्जन्स और एसकेवी वर्ल्ड की सब्सक्रिप्शंस के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं कल बताया था कि एसकेवी की टी वर्जन्स में आपको 21 एसकेवी की टेबल्स में बनी हुई वीडियोस। अब आप टी का वर्जन्स का मीनिंग निकाल सकते हैं, कोई भी कुछ भी निकाल सकता है। हालांकि एक दिन का समय दिया मैंने समझने के लिए बच्चों को, और बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बच्चे ने मेरे को बताया कि टी का मतलब टी शर्ट है, कई सारे बच्चे बताए कि टी का मतलब टेबल्स है, और कुछ बच्चे बताए कि टी का मतलब टोटल्स है। तो कुछ और बच्चे कुछ और ज्ञान दिए, कुछ और बताए, बट अल्टीमेटली टी का मतलब यहाँ पर एसकेवी की टी का मतलब है कि एसकेवी की टेबल्स। जो रियलिटीज है वो मैं आपको इस पूरी 21 वीडियो में बता दिखाया हूँ। जो परचेस किए हैं वो देखेंगे खुद कि किस तरीके का एक सिंपल कोई भी बंदा एक मल्टीमीटर पकड़ के एक डीसी मीटर पकड़ के, और अगर उसको थोड़ा बहुत स्कीमेटिक रीडिंग करना आता तो वेल डन, कोई मुश्किल नहीं। एक आयरन पकड़ के वो डीसी को रीडिंग को अपना हथियार बना के, मल्टीमीटर को अपना औजार बनाकर किस तरीके से वो इस फील्ड में बोर्ड को रिपेयर कर सकता है, चाहे वो डेस्कटॉप की बोर्ड हो, लैपटॉप की बोर्ड हो, मैक की बोर्ड हो, किसी की भी बोर्ड हो। दैट इज़ नो इम्पोर्टेंस, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कर सकता है। अगर हौसले में दम है तो हर रास्ता भी मुमकिन है। तो इस एसकेवी की टी वर्जन्स में कुछ बातें बताया हूँ और कुछ काम की तरीका बताया हूँ, और बहुत ही सिंपल। मैंने इसमें कोई भी डीएसओ का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, ना ही कोई ऐसी लॉजिक के बारे में बात किया हूँ जिसको काल्पनिक किया जा सकता है, यानी कि वो सीपीयू के अंदर इंटीग्रेटेड हो और उसकी हम बातें करें। ऐसी कोई भी केस स्टडी नहीं रखा हूँ जो कि 19 वोल्ट की शॉर्ट हो, आरटीसी की लाइन की मतलब वायर उखड़ गई हो, या कुछ ऐसा कोई मुद्दा हो जो कि शॉर्ट सर्किट हो गया हो। ये सब ठीक है, केस स्टडी में जाता है, लेकिन जब हम कोई एक एक्सप्लेनेशंस की तरफ जाते हैं, लर्निंग की तरफ, एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो उसको समझाने के लिए प्रोसेस को लंबा करना पड़ता है और लॉजिकल की आधार से उसको ट्रेस आउट किया जाता है। उस तरीके का मैं कुछ केस स्टडी सामने में रखा हूँ इस 21 केस स्टडी में। इस 21 की जो प्रैक्टिकल केस स्टडी है, मैंने कल बताया था कि इसकी जो कॉस्ट है वो 2021 रुपीज़ है। इंडियन रुपीज़ में 2021 रुपीज़ देकर, जो सिर्फ 1 जनवरी को बुक करेंगे, या अगर किसी को अभी से बुक करना है दे आर वेलकम्स, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी की रात के 12 बजे तक की है। इसके बाद अगर कोई बुक करता है तो उसको नॉमिनल चार्जेस मतलब नॉर्मल चार्जेस आएगा।
यानी कि 1 तारीख के बाद भी कोई भी SKBT वर्सन को बुक कर सकता है। उसका प्राइस 4042 रुपीज होगा और उसमें आपको कोई भी ऑफर नहीं रहेगा, सिर्फ आपको वीडियोज ही मिलेंगे। और जो ऑफर के तहत जो परचेस करेंगे 1 तारीख तक जो लोग बुक करेंगे, तो उनको मैं ऑलरेडी बताया हूं कि उनके लिए 21 यानी कि आपको 21 वीडियोस, ये तो कंपलसरी है, 21 वीडियोस आपको मिलेगा जो कि आपको टेलीग्राम के चैनल से मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। नाउ आई विल शो यू कि वो ऑलरेडी अपलोडेड है। वेट फॉर दैट थिंग्स। SKBT वर्सन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ऑलरेडी 29 फाइल्स मैंने अपलोड कर रखा हूँ। यहाँ पर ऑलमोस्टली सभी फाइलें जो है 21 फाइल्स जो हैं, सॉरी 21 फाइल्स नहीं, इस पर 20 फाइल्स अपलोड हो चुके हैं, क्योंकि ये जो वीडियो अभी ऑन द गोइंग रिकॉर्ड होगा ये लास्ट वीडियोज होगा 21। सो 21 फाइल्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये फाइल अपलोड हो जाएगा रिकॉर्ड के बाद, जब तक आप वीडियो देखते होंगे तब तक ये अपलोड हो चुका होगा। सो 21 फाइल्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे मैं 2 जनवरी को आपको इस चैनल में ऐड कर दूंगा। जिन जिन का पेमेंट स्क्रीनशॉट मिलेगा मैं उनको ऐड कर दूंगा। यहाँ से आपको क्या करना है, कोई भी एक फाइल को डाउनलोड कीजिए, जो सबसे छोटा MB का साइज का होगा उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप उसको अपने सिस्टम पे रन कीजिएगा। जैसे ही अपने सिस्टम पे रन करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत जन को पता है कि मशीन आईडी कैसे जनरेट किया जाता है, या फिर मैं उस पर एक वीडियोस डाल दूंगा जिसको आप वॉच करके मशीन आईडी जनरेट करके आप मेरे को पर्सनल पे फॉरवर्ड करेंगे उस मशीन आईडी को, सो दैट मैं आपको 1 ईयर की वैलिडेशन की एक की दूंगा। वो की आपको 2021 की दिसंबर तक काम करेगा, यानी कि आप कभी भी चाहे तो वीडियो रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ये चला गया 21 वीडियो जो कि ऑलरेडी तैयार है, यानी कि रेडी टू फ्लाई। दूसरा मैंने बताया कि जो 1 जनवरी को जो लोग खरीदेंगे SKBT वर्सन को बुक करेंगे 2021 रुपया देकर, उनके लिए मैं 21 ऐसी स्कीमेटिक्स प्रोवाइड करूंगा, एक्सक्लूसिव स्कीमेटिक्स, जिसका कोई भी इंडियन ट्रेनर के पास अवेलेबल नहीं होगा इंशाअल्लाह करीम, और किसी भी पेड वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों की रिसोर्स होती है, शायद अगर उनके पास में हो वो फिर भी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। बाकी रही टेक्निसी इंडोनेशिया की जितनी भी फाइल है, प्रीमियम फाइल जो भी है, वो करीब 800,000 के पास में फाइल है, वो सारे आपको SKB वर्ल्ड में फ्री मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप SKB वर्ल्ड की सब्सक्रिप्शंस परचेस करते हैं 1 साल के लिए, आपको बिना लॉकिंग का PDF में कोई पासवर्ड नहीं लगेगा, या PDF को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सॉफ्टवेयर लॉक होगा आपको रॉ PDF मिल जाएगा, रॉ बोर्ड व्यू की फाइलें मिल जाएंगी जो आप अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि वो जो फाइलें हैं ऑलरेडी जो आपकी फाइलें हैं, यहाँ पर ऑलमोस्टली देखिए 848 फाइल्स हैं, 848 फाइल्स जो कि टेक्निसी इंडोनेशिया की, जबकि सबको पता है कि टेक्निसी इंडोनेशिया में अभी फिलहाल में उसने बहुत सारे फाइलें अपलोड किया है जो कि बहुत ही काम की चीजें हैं। बट टेक्निसी इंडोनेशिया में आपको एक चीज बता देता हूं, टेक्निसी इंडोनेशिया में आपको इंडियन मॉडल की जो एक्सक्लूसिव बोर्ड है उसकी स्कीमेटिक बोर्ड भी नहीं मिलेंगी, जैसे कि मसलन LAE 801, जैसे कि मसलन LAE 791, जैसे कि मसलन चिवागो, जैसे कि मसलन स्टार वॉर्स, जैसे कि मसलन 17884, जैसे कि मसलन आपका बोल्ट, जैसे कि आपका हेडविग, जैसे कि आपका हैग्रिड, जैसे कि आपका पोटर, जैसे कि आपका LAG07DP, जैसे कि आपका LAG073P। ये सारे जो बोर्ड हैं HP और डेल के, लेनोवो के, जो इंडियन मॉडल जो आपकी टेबल्स पे आते हैं, उसकी स्कीमेटिक वहां नहीं मिलेगी। यू विल नॉट गेट इट देयर। हाँ, कुछ हमारे दोस्त हैं जिनको मैंने प्रोवाइड किया था, शायद आप उनके वेबसाइट में आपको मिल सकता है। यू कैन अवेल फ्रॉम देयर, आप उनसे भी परचेस कर सकते हैं, नो इशू। सो यहाँ एक और ऑप्शंस मैं आपको देता हूं, आपको कौन सा स्कीमेटिक्स चाहिए। यदि वो स्कीमेटिक्स मेरे पास है तो मैं उसको 21 स्कीमेटिक्स के अंदर में इंक्लूड कर दूंगा। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग पेमेंट किए हैं वो लोग स्क्रीनशॉट के नीचे, जब स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हो तब आप क्या करोगे कि सर मेरे को ये स्कीमेटिक या इसका बोर्ड व्यू चाहिए,
अगर मेरे पास अवेलेबल है 21 स्कीमेटिक बोर्ड व्यू के अंदर में, मैं उसको ऐड कर दूंगा, जो कि आपके लिए 1 साल के लिए वैलिडिटी फ्री रहेगी। आप लॉक्ड फॉर्मेट में पाएंगे। बाकी जो 848 स्कीमेटिक है, अगर आप एसकेबी वर्ल्ड ज्वाइन कर रहे हैं, वो आपको किसी भी तरीके की लॉकिंग फॉर्मेट के बगैर मिलेगी। ठीक है, ये 2021 रुपीज में आपको ये 2 चीजें मिल रही है। इसके साथ आपको मेरे तरफ से एसकेबी वर्ल्ड की 50% की डिस्काउंट्स, यानी कि जो एसकेबी वर्ल्ड की सब्सक्रिप्शन है वो 3500 रुपीज है। कल की वीडियो में मैंने गलती से एक जगह 3050 रुपए का जिक्र कर दिया था, जबकि वो 3500 की चार्जेस है पर ईयर की सब्सक्रिप्शन। आप अगर एसकेबी की टी वर्जन की वीडियो खरीद रहे हैं तो आपको एसकेबी वर्ल्ड की 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन में 50% की डिस्काउंट मिलेगी। अगर आप एसकेबी की टी वर्जन और एसकेबी वर्ल्ड की सब्सक्रिप्शन परचेस कर रहे हैं बंडल में, तो आपको कितने प्राइसेस में मिलेगी मैं आपको बता देता हूं। टोटल 3500 रुपीज में 3800 समथिंग होता है, इसको एक राउंड कर लेते हैं 3500 रुपीज। यानी कि अगर अल्टीमेटली मैं बोलूं, अगर कोई एसकेबी वर्ल्ड का सब्सक्रिप्शन ले रहा है, उसके लिए 21 वीडियो 21 स्कीमेटिक्स फ्री रहेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी के दिन बुक करने वालों को। 1 जनवरी के बाद आप एसकेबी वर्ल्ड को 1 साल के लिए बुक कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 3500 रहेगा, लेकिन उसमें कोई भी वीडियोस, कोई भी एक्सक्लूसिव स्कीमेटिक ऐड नहीं होगा। प्रीमियम स्कीमेटिक, जो प्रीमियर स्कीमेटिक 848 स्कीमेटिक है, ये आपको एसकेबी वर्ल्ड के फॉरम में मिल जाएगा ऑन दी डिमांड। यानी कि अगर आपके टेबल पे कोई बोर्ड आया, आपका बोर्ड आया, आपने मेरे को रिक्वेस्ट किया सर इसका स्कीमेटिक चाहिए, जबकि उसका बोर्ड भी स्कीमेटिक टेक्निसी इंडोनेशिया में अवेलेबल है, सो आप मेरे को उसका लिंक दे दीजिए, मैं आपको उसका डाउनलोड करके फॉरवर्ड कर दूंगा। इवन कि मैंने ये सारे चीज अपलोड कर रखा हूं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑन डिमांड में प्रीमियम स्कीमेटिक्स आपको अनलॉक फॉर्मेट में मिलेगा, कोई लॉकिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप बंडल परचेस कर रहे हैं तो 3500 रुपया। इफ यू आर परचेसिंग द एसकेबी टी वर्जन्स, एसकेबी टी वर्जन्स प्लस एसकेबी वर्ल्ड की सब्सक्रिप्शंस 1 साल के लिए, तो आपको कुल मिलाकर 3500 पे करना पड़ेगा, जबकि 3800 होता है, परंतु मेरे तरफ से आपको और छूट है, 3500 रुपया ही होगा। यानी कि 3500 रुपया आप पे करके ले सकते हैं। अगर किसी को सिर्फ वीडियो और एक्सक्लूसिव 21 स्कीमेटिक की जरूरत है, वो एसकेबी टी वर्जन बुक कर सकता है 2021 रुपये में। अगर आप 2021 रुपये में बुक करते हैं 1 तारीख को, तो आपके लिए 21 वीडियो के साथ 21 एक्सक्लूसिव स्कीमेटिक लॉक्ड फॉर्मेट में मिलेगा, जबकि आपको 50% की डिस्काउंट की ऑप्शन रहेगी एसकेबी वर्ल्ड के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए 1 ईयर के लिए। अगर कोई बंदा 3500 रुपया पे कर रहा है, तो उसके लिए एसकेबी टी वर्जन्स का वीडियो, एसकेबी वर्ल्ड की सब्सक्रिप्शंस, एक्सक्लूसिव 21 स्कीमेटिक्स के साथ बाकी प्रीमियम जितने सारे स्कीमेटिक्स हैं वो उसको फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ और ऑफर सिर्फ 1 जनवरी तक 2021 के है। 1 जनवरी 2021 तक के लिए ये सिर्फ वैलिड है। 2021 यानी कि 1 जनवरी के बाद आपको 2 जनवरी से एसकेबी टी वर्जन्स का वीडियो का सिर्फ वीडियो की कॉस्ट, 21 वीडियो का कॉस्ट आपको 4042 रुपया आएगा, 42 रुपीज। एसकेबी वर्ल्ड की जो 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन होगी वो 3500 रुपया होगा। यू हैव टू बी माइंडेड, ये सिर्फ 1 दिन के लिए ऑफर के लिए है, बाकी इसके बाद ऑफर आपको मिलेगा नहीं। ऑफर ये सिर्फ 1 साल में एक बार आएगा। मैं भी हो सकता है कि शायद 15 अगस्त में ऑफर लेकर आऊं, बात अलग है, लेकिन एसकेबी वर्ल्ड को अभी मैं जा रहा हूं क्लोजिंग करने के लिए अदर सब्सक्राइबर्स के लिए। ये जा रहा है सिर्फ एसकेबी के ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, बाकी जो भी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हायर कॉस्ट रहेगा, क्योंकि क्वालिटी ऑलवेज स्पीक्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और बार दोहरा देता हूं, एसकेबी टी वर्जन्स की प्राइस 2021 रुपीज है, वो भी सिर्फ जनवरी 1 2021 में बुक करने के लिए, जिसको अगर आप बुक करते हैं आपके लिए 21 एक्सक्लूसिव स्कीमेटिक लॉक्ड फॉर्मेट में मिलेगा, उसके साथ 50% की डिस्काउंट एसकेबी वर्ल्ड की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। ठीक है, अगर आप कॉम्बो परचेस करना चाहते हैं 3500 पे करते हैं, तो आपको टी वर्जन्स की वीडियो 21 एक्सक्लूसिव स्कीमेटिक लॉक्ड
बाकी आपको एसकेबी वर्ल्ड का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री रहेगा, जिसमें आपको कई सारे बोर्ड व्यू, कई सारे स्कीमेटिक जो कि आपको दूसरी वेबसाइट पे आपको लॉकिंग फॉर्मेट में मिलेगा, यहाँ पर अलग फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, चलते हैं। तो ये हमारा मैसेज था एसकेबी टी वर्जन्स का। मैं चलता हूँ इसकी केस स्टडी की तरफ इस बोर्ड की केस स्टडी की तरफ। इस बोर्ड की केस स्टडी में जब हम चलेंगे आगे, तो इस बोर्ड में जब जाएंगे देखेंगे कि ये बोर्ड हमारे को एसकेबी टी वर्जन में क्या सिखाएगा। मुद्दा यही है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम की पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ए लर्निंग कॉन्सेप्ट कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे रूबेरू देख सकते हैं, यानी कि हमें एहसास होना चाहिए कि हाँ हम बाजू में बैठ के सीख रहे हैं। कुछ वीडियोज इस तरीके से बना रहा हूँ, सो स्वीट एंड सिंपल। इसमें कोई बहुत बड़ी आपको भाग दौड़ वाली सिस्टम ही नहीं है और बहुत ही बड़ा लॉजिक की कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या मिल सकता है सीखने के लिए। ये एक आसूस का X541 UV का मेन बोर्ड है, यानी कि आपकी ये एक ऑनबोर्ड एसओसी की बोर्ड है। 6 और 7 जनरेशन की हो सकती है, या तो 6 की या तो 7 जनरेशन की, राइट। इसमें कस्टमर की कंप्लेन है कि ये पावर ऑन नहीं हो रहा है। अगर देखेंगे आप, लेट मी ओपन दिस थिंग्स। पन्नियाँ लग गई है, सोल्डर करना पड़ेगा फिर से मेरे को, नहीं तो इसको हटा देता हूँ। चलिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं 19 वोल्ट दिया हूँ, लगाया हूँ ऑलरेडी, और ये आप देख सकते हैं ऑनबोर्ड सीपीयू है, ऑनबोर्ड रैम भी है। ठीक है, और चलते चलते आपको बता देता हूँ कि ये आपका डीसी की रीडिंग बॉक्स है, यानी कि डीसी की एम्पियर रीडर है, और ये हमारा मल्टीमीटर है। आई होप कि आप एक्वेंटेड हैं। ये आखिरी वीडियो है एसकेबी टी वर्जन का 21 नंबर्स का वीडियो, और डेट 30/12/2020 8:54 PM बन रहा है, यानी कि रात की 9 बज रही है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डीसी लगाऊंगा। आप देखेंगे तो आप डीसी जब मैं दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीडिंग कितना लिया, हाउ मच द रीडिंग हियर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रीडिंग की अगर बात करें तो डीसी रीडिंग 0.016 इतना ले रहा है, राइट। इसका मतलब ये है, अगर हम बात करें 6 और 7 जनरेशन की, तो ज़्यादातर बोर्ड DSW की कंसेप्ट में बनी हुई रहती है। मैक्सिमम बोर्ड, रेयर ऑफ द बोर्ड DSW के इंसर्ट में नहीं आते हैं, इसके दायरे में नहीं आते हैं, उनको ऑप्शनल रखा जाता है, लेकिन मैक्सिमम बोर्ड DSW के दायरे में आते हैं। अगर DSW की दायरे में है और ये 6 और 7 जनरेशन की है, हालांकि आसूस की स्कीमेटिक नहीं होती है, फिर भी हमें एक कनेक्ट करना पड़ेगा कि कहीं ये अगर DSW की कंसेप्ट है तो इसका मतलब प्रॉपर DSW वर्कआउट नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्रॉपर DSW वर्कआउट नहीं कर रहा है। अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो हम पहले स्विचिंग करेंगे कि क्या स्विच हो रहा है, फिर उसके बाद आएंगे। अगर बात स्विच की आई तो आई होप कि स्विच यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ये आपका स्विच है, देखेंगे यहाँ पर, दिस वन इज द स्विच। अगर आप देखेंगे तो ये स्विच है, तो ये स्विच के पास में अगर हम इसको पावर ट्रिगरिंग करेंगे, अगर हम ट्रिगर करते हैं, नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। डीसी की रीडिंग में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, नथिंग टू बी हैपेंस, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, स्विचिंग लगा के हम ये पता किए कि बोर्ड ट्रिगर नहीं हो रहा है। अब मैं एसकेबी की टी वर्जन में ये बताया हूं कि आप कुछ भी कर रहे हो,
अगर आपको कॉमन प्रॉब्लम मिल गया, 19 वोल्ट शॉर्ट है, ट्रैक बंद हो गया है, तो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम मिल जाती है तो अपने आप को पहले लॉजिकली सोचें कि हाउ कैन आई हैंडल दिस बोर्ड्स, इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें। पहले प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन को समझें। जैसे कल मैं बताया था कि डॉक्टर्स को समझ है कि बंदे को क्या बीमारी है और क्या इलाज करना चाहिए, लेकिन उसने लॉजिक का आधार बिल्कुल भी इस्तेमाल करते नहीं है। चल ये ले ले, जा खा कर देख, नहीं हुआ तो कल आ जाना। सो मैं चाहता हूं कि आप लॉजिकली पहले दिमाग में फिट करें कि शायद मैं भी द प्रॉब्लम आर टुवर्ड्स दिस थिंग्स। और मैं आपको यहां पर बता देता हूं, मुझे जो लॉजिक समझ में आता है, मेरा समझने का जो स्रोत या आधार है, मैं कई बार सेमिनार में बता चुका हूं, मुझे जो एक एनर्जी लेवल मिलता है वो आपको कहीं से भी मिल सकता है। मुझे मिल रहा है जब मैं कभी क्राइम पेट्रोल देखता हूं तो मुझे पूरा बोर्ड में ये क्राइम पेट्रोल का सिनारियो समझ में आता है कि यार हम पुलिस हैं, ये चोर है, पकड़ना ही तो इसको है, किसने मर्डर किया है पकड़ेंगे, और कहाँ हुआ है, कत्ल कैसे हुआ है, ये समझ में आ जाता है। इसीलिए मैं उसका पूरा लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल कर देता हूँ कि किस दिशा पे प्रॉब्लम हो सकता है, उसी दिशा पर जाकर हम चेक करेंगे। ये भी एक बड़ा गजब का तर्क है। आपके ज़िंदगी में आपकी ट्रिगरिंग करने के लिए आपके पास कोई और तरीका हो सकता है। आप खुद को ढूंढें, आप खुद को महसूस करें कि आपको ट्रिगर कहाँ से मिल रहा है। और जिस दिन आप अच्छे से बोर्ड रिपेयर करते हो, बड़ा आपको चमत्कारी लगता है, एक मज़ेदार एक सिनारियो बनता है, आपको एक कॉन्फिडेंस लगता है, तो आप खुद को रिप्ले करके देखो कि आपको ये ट्रिगर मिला कहाँ से है। और आप जिस दिन उसको पहचान लोगे तो आप रिपेयरिंग करने के लिए और ट्रिगरेबल हो जाओगे। एनीवे, सो यहाँ अगर कोई देखेगा तो ये कैलकुलेट कर सकता है, कोई भी एक जनरल इंजीनियर ये कैलकुलेट कर सकता है कि मैं भी 3-5 बनता हो। अगर बन रहा है, स्विचिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब आईओ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। अगर आईओ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो शायद आईओ प्रोग्रामेबल हो या प्रोग्रामिंग खराब हुआ हो, या फिर अगर इस तरीके का है तो कई बार हमारी आरटीसी की प्रॉब्लम आती है, हमें आरटीसी की तरफ भी चेक करना भी जरूरी होता है। इसके साथ में हमें यह समझना चाहिए कि अगर ये 6 और 7 जनरेशन किया तो इसकी कुछ प्राइम सप्लाई भी होते हैं। अगर ये डीएसडब्ल्यू को नहीं जा रहा है, इसका मतलब प्राइम वोल्टेज जनरेट होगा, हमें वी हैव टू बी चेक आउट दैट थिंग। तो सबसे पहले जो है ना, हमें यह चेक करना है कि 3 और 5 बनता है कि नहीं बनता है। अगर 3-5 से पहले हमें भिन भी चेक करना चाहते हैं तो हम भिन भी चेक कर सकते हैं। लेट अस गो फॉर चेकिंग द विन। विल द विन आर अवेलेबल और नॉट। पहले हम देखते हैं कि विन, और विन के लिए मैं आपको बताया हूं कि कोई स्पेसिफिक जगह पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर बोर्ड में आपको ओपन ड्रेन के पास, अपर मॉस्फेट के ड्रेन के पास में, यू कैन चेक आउट दैट थिंग्स। अपर मॉस्फेट के ड्रेन के पास में आप चेक कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये अपर मॉस्फेट का ड्रेन है, एक जगह पे ले लिया हूँ, यहाँ पर कोर सेक्शंस या फिर पता नहीं कौन सा सेक्शन है, आई डोंट नो, बस दिखा तो ये एक अपर मॉस्फेट मेरे को दिखा, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मेरे को 19 वोल्ट मिल रहा है। वेल, इसका मतलब बिन पास कर रहा है। फिर भी अगर दिल में डाउट है, दिमाग में डाउट है, तो फिर हम एक और बार इसको क्या करेंगे। देखिए, ये एजुकेशन के लिए है, इसीलिए मुझे हर चीज़ चेक कराना ज़रूरी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे अरे यार ये तो इधर प्रॉब्लम और भिन की गेट को चेक कर रहा है। नो, मैं इसके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि आप इसी तरीके का भी चेक करेंगे जब आपको समझ में नहीं आएगा। बड़े बड़े तुरुम खान गए हैं तेल लेने, कई बार आप खुद देखे होंगे, आपको आप सोच रहे होंगे कि सीपीयू खराब है, पता चलेगा विन एंट्री नहीं हो रहा है, गेट की ड्रॉप हो रही है। तो आप 30 मार खान बनने की कोशिश मत कीजिए, जस्ट हैव टू बी फॉलो द थिंग्स। इतना ज़्यादा क्यों हो गया? अगर हम देखेंगे, देखिए ये अभी फिर क्या हो गया, 105 मिली एम्पेयर की कंजप्शन करने लग गया। तो कोई हीट तो नहीं हो रहा है। इसके पास कुछ वोल्टेज है, हाँ 24 वोल्ट गेट के पास में। इसका मतलब ये ड्रेन है, ड्रेन के पास में हमारे को 19 वोल्ट, और सोर्स के पास में हमारे को 19.95 वोल्ट, और ये तो फॉरवर्ड वाशिंग में होगा ही। सो इसके पास में 19 वोल्ट। ओके, डन। सो यानी कि विन की जो एंट्री है वो प्रॉपर है। और कभी कभी ये क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर यू हैव टू लुक आउट 107 मिली एम्पियर्स, यानी कि बोर्ड शायद ट्रिगर हो रहा हो, बोर्ड शायद ट्रिगर होता हो, यस बोर्ड ट्रिगर हो रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो शायद कोर वोल्टेज ना बनता होगा। आई थिंक इतना तो नहीं होगा, क्योंकि
कम से कम ये बोर्ड में 300 से 400 मिली एम्पेयर की कंजप्शन होना चाहिए। अगर हम देखेंगे यस कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है, बाकी सभी वोल्टेजेस शायद बनते होंगे। ये 1.0 बन रहा है, ये आपकी वोल्टेज, ये कौन सा वोल्टेज नहीं बन रहा है। सो ये किसका वोल्टेज है 1.2, ये बन रहा है। 3 और 5, 3 बन रहा है, 5 भी बन रहा है। और बायस के पिन नंबर 8 के पास में भी आपको सप्लाई मिल रही है। तो कभी कभी क्या होता है, बोर्ड ऑन हो रहा है, स्विचिंग हो रहा है, कभी कभी बोर्ड स्विचिंग हो रहा है, और कभी कभी देखो 0.0017 पे रुक गया। और जब 017 पे रुका तो 3-5 बन रहा है क्या, वी हैव टू बी चेक आउट दिस थिंग्स। 3 और 5 की सेक्शन से 3 भी बन रहा है और 5 भी बन रहा है। अगर हम देखेंगे ये 3 और 5 की है, 3 और 5 बन रहा है 3 और 5 बन रहा है। और बाकी की वोल्टेज देखेंगे ये बन रहा है क्या, नहीं। बायस की पिन नंबर 3 के पास में, बायस की पिन नंबर 8 के पास में भी आपको मिल रहा है 3.3, ओके। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके पास में भी 1.0 वोल्ट मिल रहा है। पता नहीं ये कौन सा कॉइल है पर मिल रहा है। आई हैव टू बी चेक आउट दिस थिंग्स। अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ ओवर लुकआउट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि कौन सा वोल्टेज बन रहा है। वेल इसका मतलब प्राइम वोल्टेज जो है वो बन पा रहा है, लेकिन बोर्ड जो है ना स्विचिंग नहीं हो रहा है। अब ऐसे में अगर ये आसूस की बोर्ड नहीं है और किसी दूसरे की बोर्ड है तो हमें पूरी सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा कि कहाँ पे रुका हुआ है। आयो की S5 ऑन की स्टेज देखेंगे, S4 की स्टेज देखेंगे, S3 की स्टेज देखेंगे, पूरा देखेंगे। लेकिन अगर बोर्ड आसूस की है तो इसमें एक खासियत, एक स्पेशल तरीके का मतलब डायग्नोसिस का हमें सिस्टम को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए हमारे को इसकी रिपेयर गाइड के साथ बोर्ड व्यू की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? हाँ, मैं एक और बात बताना भूल गया। आज के दौर में याद रखें, जितनी बोर्ड व्यू आपके पास है, जितनी बोर्ड व्यू आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप गोवा यकीन मानो कि आप उतना स्क्रैप बोर्ड कलेक्ट कर लिए हैं। क्योंकि आने वाले जो बोर्ड हैं आप यकीन भी नहीं कर सकते कौन सा कंपोनेंट किसके लिए है। यू कैन नॉट बिलीव दैट थिंग्स। तो जितना हो सकता है बोर्ड व्यू कलेक्शंस करके अपने पास में रखो, क्योंकि आपको रिपेयरिंग का तरीका बदलने वाला है। ठीक है, जितनी बोर्ड व्यू आपके पास है, आपके पास समझ लो उतना स्क्रैप बोर्ड अवेलेबल है। ठीक है, नहीं भाई, तो मैं इसका क्या करूंगा, आई विल ओपन द बोर्ड व्यू एंड रिपेयर गाइड। उससे क्या करूंगा मैं, आई एम गोइंग टू बी चेक द पावर सीक्वेंस। रिपेयर गाइड में एक पावर सीक्वेंस दिया गया है, हमें जस्ट उसकी पावर सीक्वेंस को फॉलो करना है। क्योंकि इसकी स्कीमेटिक नहीं है और बोर्ड व्यू से हम अंदाज करके तो करना मुश्किल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब रिपेयर गाइड का एक पावर सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। एक वीडियो में मैंने बताया था, यूट्यूब की वीडियो में, पब्लिकली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको 6th और 7th जनरेशन की आसूस की कोई भी एक रिपेयर गाइड आप उठा लो, आप उससे सभी आसूस की 6 और 7 जनरेशन आप रिपेयर कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं, सभी नेम सेम रहती है और ऑलमोस्टली आर्किटेक्चर सेम रहता है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बोर्ड व्यू सबके लिए अलग होगा क्योंकि कंपोनेंट की लोकेशन अलग रहेगी। अगर हम देखेंगे ये, और आपको बता दूं कि ऑलमोस्टली मेरे पास में आसूस की बहुत से बोर्ड आते हैं रिपेयर होने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह तिबारिक सभी लोगों का, और बहुत बहुत शुक्रन ऊपर वाले का, शुक्रन कतीरा और जजीरा। मेरे पास में आसूस की बोर्ड बहुत सारे रिपेयर होने आते हैं। पता नहीं क्यों लोग फेल होते हैं। मैं इतना सारा तो टिप्स बताया हूँ, फिर भी कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग फेल होते हैं। ये एक ऑन द लाइन पे ये एक बोर्ड पड़ा हुआ है आसूस का, एक और यहाँ पे बोर्ड पड़ा हुआ है, उसको ग्राफिक्स को और रैम को डिजेबल करना है। तो ये भी एक बोर्ड पड़ा हुआ है, ये भी एक है। अभी लाइन में 3 बोर्ड आसूस की हैं, मुझे रिपेयर करना है। अगर होगा तो इसी वीडियो में इंक्लूड कर देंगे, अगर टाइम मिला, नहीं हुआ तो फिर वो अलग से है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा बोर्ड व्यू एंड स्कीमेटिक्स। स्कीमेटिक तो नहीं है, सो ये बोर्ड व्यू है और ये आपका रिपेयर गाइड है। और ये पूरी हर एक वर्जन्स की मेरे पास में ओडीएम की आसूस की बायस अवेलेबल है। आपको आसूस की किसी भी बोर्ड का, चाहे डेस्कटॉप, लैपटॉप, गेमिंग का, अगर आपको ओडीएम की बायस चाहिए, यानी कि आप बायस एडिट करना नहीं चाहते हैं, आपको डायरेक्ट ओडीएम की बायस चाहिए, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि पेड में मिल जाएगा।
बोर्ड व्यू को हम ओपन कर लेते हैं। हाँ, एक और बात बता देता हूँ, आसूस की जितनी भी एफजेड फाइलें हैं वो आपको बोर्ड व्यूअर 2.0 में ओपन हो जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बोर्ड व्यूअर में जाके ऑप्शंस में जाके आप ग्राफिक्स के ऑप्शंस में जीडीआई को क्लिक करें और इस बार को एंड में कर दें और यहाँ पर एसोसिएशंस में आप सभी को सिलेक्ट कर दें और ओके कर दें। ठीक है, जैसे ही ओके कर देंगे आपको एफजेड फाइल TSIC फाइल वो भी आपको बोर्ड व्यूअर 2.0 में ओपन हो जाएगा। ये एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है जो बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोर्ड व्यू तो ओपन कर लिया हूँ। फिलहाल बोर्ड व्यू से मेरा कोई काम नहीं है, मुझे रिपेयर गाइड से मतलब है। हाँ, आसूस का ये पेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। कौन सा पेज? ये पेज। अगर हम देखेंगे ये पावर सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो हमारे को बड़ा आसान हो जाएगा। पावर सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक पॉइंट ऑफ व्यू चॉइस करूंगा। द पॉइंट ऑफ व्यू इज पावर बटन्स एंड पावर बटन कितनी नंबर में एंट्री हो रहा है इससे पहले जितनी सीक्वेंस है वो सब मुझे चेक करना जरूरी है। इसके बाद PM पावर बटन के बाद हमें चेक करना चाहिए। अगर बोर्ड पावर ऑन हो रहा है और नो डिस्प्ले केसेस है तो फिर हमें 13B के बाद सारे चेक करना चाहिए या फिर कंप्लीटली चेक करना चाहिए। लेकिन अभी का सिनारियो मेरे पास में टचिंग पॉइंट जो है ना, मतलब एक जो जिस पॉइंट से रिवर्स को आऊंगा वो पॉइंट होता है 13A और 13A की पॉइंट है हमारा पावर स्विच, यानी कि मुझे इससे पहले जितनी भी सीक्वेंस बोल रहा है वो सब कंप्लीट रहना चाहिए। करेक्ट। यहाँ पर 13 के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में ऑलमोस्टली 12 के बाद 11 के बाद 10 के बाद 9 के बाद 8 के बाद 7 इस तरीके का आएगा। जो पूरी एक लिस्ट आएगी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें पूरी की पूरी सर्च करनी पड़ेगी। राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो 13 के बाद जो है वो है 12 जो है PCS SAS जो हैशटैग है। 12 के बाद जो है आपका 11 भी यहीं कहीं पर होगा। नंबर ऑफ 11, वेयर इज द नंबर ऑफ 11? नहीं मिल रहा है मेरे को, कहीं तो लिखा होगा नंबर ऑफ 11। यहाँ है क्या? 8, हाँ 11 MESC प्रेजेंट PCH। इसके बाद आएगा 10 रिज्यूम एंड रीसेट। 10 के बाद आएगा 9 में आपका SAS1 हैशटैग। 9 के बाद आएगा 8 में आपका आएगा 3V SAS पावर गुड। 3V SAS पावर गुड के बाद आएगा 8 में आपको और भी शायद आएगा नहीं। 8 के बाद 7 आएगा V SAS ऑन। 7 में यहाँ पर भी है और 7 के बाद 6 इस तरीके का आपको आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू बी चेक आउट द थिंग्स कि हमारी जो 13A से पहले जो हम 12 है PCH_SAS AC के हैशटैग को हम ढूंढेंगे। ये हमारे को क्या मिल रहा है, ये हमारे को क्या मिल रहा है, क्या ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या हम यहां से रिवर्स इंजीनियरिंग जा सकते हैं या फिर आप नंबर 1 से इंजीनियरिंग मतलब फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करते हुए 13 तक आ सकते हैं। चॉइस इज योर्स। अगर यहां से भी नंबर 1 से आ सकते हैं या नंबर 13 से बैक जा सकते हैं। अगर आपको जैसी मर्जी है आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि नंबर 1 से हम जाएंगे, मतलब नंबर 1 है आपका 3VA_EC 3VA_EC 1 by 1 हम चेक करेंगे। 3VA_EC। देखिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके का आपको सर्च करना पड़ेगा बोर्ड पे। हम यहां पे लिखेंगे +3VA_EC। राइट। अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो टॉप में कुछ नहीं है, बॉटम पे मिला। राइट। बहुत सारे जगह आएंगे। इस कैपेसिटर के पास अगर हम चेक कर लेंगे, अगर यहाँ पे मिल जाएगा तो ऑलमोस्टली हम समझेंगे कि ऑलमोस्टली सभी जगह पे मिल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बोर्ड को, ये रहा बोर्ड। हम ऐसे कर लेते हैं और बोर्ड को हॉरिजॉन्टली क्लिक कर लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि बोर्ड की लोकेशंस, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आयो है, यहाँ पे इस दिशा पे आयो है। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो आयो की इस पिन के पास में देखेंगे, इस कैपेसिटर के पास में जो कि बड़ी सी कैपेसिटर है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पर अगर बात हो तो आई थिंक कि ये वाला होगा, राइट, आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में 3 लेग 6 लेग का यहाँ पे एक कुछ लगा हुआ है, और इस तरीके के देखेंगे इस लाइन का जो सेकंड है, यानी कि ये एक है और ये एक है, इसके बाद एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, तीसरा है, एक कंटिन्यू है, ये वाला है आई थिंक्स। यहाँ पे हमें चेक करना चाहिए कि 3.3 वोल्ट है या नहीं है। वेल वी हैव टू चेक आउट हियर 3.3 वोल्ट अवेलेबल और नॉट। करेक्ट, 3.2 वोल्ट अवेलेबल है, यानी कि द फर्स्ट थिंग्स हमारी फर्स्ट सीक्वेंस हमें मिल गई। वेल फर्स्ट सीक्वेंस हमने क्रॉस कर लिया। दूसरा सीक्वेंस EC_रीसेट, दूसरा सीक्वेंस EC_रीसेट। अब हम क्या करेंगे, कहीं एक ब्लैंक जगह पे क्लिक कर लेंगे, EC_रीसेट RST हैशटैग। अगर हम देखेंगे तो यहीं पर इसी दिशा में एक करीब में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके 3 नंबर पिन, ये है पिन नंबर 1, ये है पिन नंबर 2, दिस वन इज द पिन नंबर 3। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आई थिंक कि शायद ये वाला करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डायोड है, राइट। यहाँ पे हमारे को EC_रीसेट 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। कहाँ पे, वी हैव टू बी लुक आउट इट हियर्स, ओके। यहाँ चेक करने के बाद साथ साथ हमें इसकी पिन पे, आईओ की पिन पे चेक करना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये एक हेल्दी कनेक्शंस है, यानी कि ब्रेकिंग नहीं होने की संभावना है, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो Q3201 EC_रीसेट 3.2 वोल्ट है। अगर देखिए EC_रीसेट वाकई काम करता है कि नहीं करता है, कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो उसको क्या कर सकते हैं, अब अगर आप ग्राउंडिंग देंगे तो डेफिनेटली DC की रीडिंग जो है वो हट जाएगी, ठीक है। देखिए DC की रीडिंग में फ़र्क आ गई, ठीक है। कई ऐसे स्ट्रक्चर में DC की रीडिंग पूरा 0 हो जाएगी। सो यहाँ पर ज़्यादातर 0 नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हट रहा है। एनीवे तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 3.2 वोल्ट यहाँ पर EC_रीसेट अवेलेबल है, तो रीसेट लॉजिक जो है वो हमारी अवेलेबल है। वेल सो इस रीसेट लॉजिक के बाद स्टेप 2 जब हमने क्रॉस कर लिया तो हमारे पास स्टेप 3, यानी कि यहाँ से अब हमारे पास में आयो से 3VADSW_ON की एक हाई लॉजिक रिलीज होगी, ठीक है। और ये चलकर आपको यहाँ पे इस सेक्शंस में आपको कोई एक PWM लगा होगा, इन दोनों के लिए एक PWM, इसके लिए एक PWM लगा होगा, या फिर ये अलग से एक PWM होगा। ये 12 वोल्ट सस है, यानी कि ये 12 वोल्ट बनता होगा, और ये 5 वोल्ट से जो ऑलवेज 5 बन रहा है, इस ऑलवेज 5 से DC टू DC कन्वर्ट करने के लिए ये यहाँ पर आएगा। ये 5 वोल्ट सस रन यहाँ पे आएगा ऑन, और 3VDSW ऑन आपका यहाँ पे आएगा। इसकी मदद से 3VDSW की वोल्टेजेस बनेंगे, और ये वोल्टेजेस फिर एक 3V सस की DC टू DC की कन्वर्ट करने के लिए जाएगा, और इसकी मदद से आपका 12 वोल्ट सस 5 वोल्ट सस बनेगा। तो हमें यहाँ पर जो है ना 3VADSW_ON सर्च करना है। 3VADSW_ON। अगर इसकी बात आती है तो इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ ब्लैंक में क्लिक करता हूँ, फिर दोबारा यहाँ पेस्ट करता हूँ, तब भी जाकर मुझे यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। अगर हम देखेंगे आयो की जस्ट ऊपर के हिस्से में एक रजिस्टर के पास से निकल रहा है, राइट। अगर हम देखेंगे यहाँ पर आयो पे इस दिशा में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा RN रजिस्टर है, ये यहाँ पे रजिस्टर RN रजिस्टर है। इसकी पैक जहाँ ख़त्म होती है उसके बाद एक डॉट है, उस डॉट के नीचे एक और हिस्से में डॉट है, उस डॉट के नीचे एक हॉराइजॉन्टल एक इस तरीके का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके पास में आपको एक रजिस्टर है, ये वाला ये वाला आपका 3VDSW_ON का हाई लॉजिक है, यानी कि सिग्नल है। अब यहाँ पर हम जाकर देखेंगे ये वाला, ये चला करेक्ट 3.2 वोल्ट निकल रहा है। वेल यानी कि स्टेज नंबर 3 दैट इज ऑल्सो करेक्ट।
और 5B सस अंडरस्कोर ऑन साइमल्टेनियसली वो भी चेक कर लेंगे। 5B इसको जस्ट डिलीट करता हूँ, ब्लैंक में क्लिक करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ और इसके बदले सिर्फ 5B लिखता हूँ, 5B DSW ऑन, और एंटर करता हूँ। नहीं, नाम क्या है? नाम है 5B सस अंडरस्कोर ऑन, सॉरी 5B सस अंडरस्कोर ऑन, 5B SUS अंडरस्कोर ऑन। अगर हम देखेंगे तो इस रजिस्टर के थर्ड, इस जो RN रजिस्टर के नीचे के हिस्से में सेकंड वाला रजिस्टर, यानी कि इस रजिस्टर के ये वाला, ये RN रजिस्टर, ये यहाँ पे RN रजिस्टर, इसके लेग के पास एक ये रजिस्टर, ये एक रजिस्टर एंड ये दूसरा ये वाला, यानी कि यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। कहाँ पे? यहाँ पे। वेल द वोल्टेज विल अवेलेबल शुड बी हियर। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी आ रहा है, करेक्ट। अगर ये आ रहा है तो ये आपका कहाँ जा रहा है? यू कैन सी इट हियर इन द स्कीमेटिक्स, सॉरी इन द योर PDF। आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है और इसकी हेल्प से, इस हाई लॉजिक की हेल्प से 12 वोल्ट सस 5 वोल्ट सस बनेगा और इसकी हाई लॉजिक से 3 वोल्ट DSW बनेगा। तो हमें क्या करना है, इनकी वोल्टेज बन रही है कि नहीं बन रही है ये चेक करना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, +12 वोल्ट सस को चेक करूंगा, +12 वोल्ट। मैं इस केस स्टडी के माध्यम से आपको बोर्ड व्यू कैसे रन किया जा रहा है और किस तरीके का 6th और 7th जनरेशन हो या किसी भी तरीके की आसूस की बोर्ड हो, आप डील कैसे कर सकते हैं, मैं ये समझा रहा हूँ। +12 वोल्ट। अब केस बने ना बने वो मेरी कोई मर्जी, मतलब मेरी कोई दिली इच्छा नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आयो के करीब में 12 वोल्ट सस का लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट बनना चाहिए। अगर वो आ रहा है और वाकई में काम कर रहा है तो यहाँ पर आपको बनना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सो ये 3 लेग है, ये 3 लेग है और इस 3 लेग के नीचे, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, ऑन दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपका ये पॉइंट है, राइट। यहाँ पे 12 वोल्ट सस बनना चाहिए। अगर ये बन रहा है तो हम समझेंगे कि हमारा जो सस आया था एनाबुल जो आयो से वो काम कर रहा है। वेल सो यहाँ पे देखेंगे आपका ये वाला, राइट, केयरफुली टच करना पड़ेगा ना, तो 12 वोल्ट है, उड़ जाएगा ये वाला, करेक्ट। तो यहाँ पे 12 वोल्ट सस की जगह 14 और 15 वोल्ट बन रहा है। वेल ठीक है, जो कि ये DC टू DC के लिए यूज होता है, यानी कि जो हमारी N चैनल की मॉसफेट होंगी या फिर कोई DC टू DC की IC होगी जिसके लिए ये काम में आएगा, यानी कि ज्यादातर गेट की ट्रिगरिंग करने के लिए आएगी, जिससे ऑलवेज से सस्पेंस मतलब S3 के स्टेज को जाएगा, S4 के स्टेज को, या फिर S3 के स्टेज से S0 के स्टेज को जाने के लिए N चैनल की गेट की अगर इस्तेमाल होगी तो इसका काम वहाँ पे आएगा, ठीक है। नंबर 1 गया, ये एक आउटपुट है। और 5+5B सस ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये भी देखेंगे। +5B सस, सो +5VSUS, ये यहाँ पे करीब से अगर हम देखेंगे तो इसी दिशा पर भी है। यहाँ पर एक और आपका यहाँ पे कोई एक ऑडियो की मैप IC लगी हुई है, एम्पलीफायर IC लगी हुई है, और इसके नीचे में आपको 2 रजिस्टर हैं। एक हॉराइजॉन्टल रजिस्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये वाला यानी कि दिस वन, ये आपका 5V सस का लाइन है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बस हमारे को एक पिन पॉइंट लोकेशन से है, मतलब जो इजी लोकेशन से, हालांकि वैसे उसकी IC के पास में या जहाँ से बन रहा है वहाँ चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट सस भी बन रहा है। वेल यानी कि आप देखिए, आपको इसकी मदद से ये इस एक सिग्नल की मदद से ये दोनों बन रहा था और दोनों बन रहा है, और इसकी मदद से +3VA DSW बन रहा है। तो इसे भी हम चेक करेंगे, +3VA DSW बन रहा है कि नहीं। +3VA DSW, फिर एक बार ब्लैंक में क्लिक करेंगे, +3VA DSWO, राइट, क्या नाम है, DSWO नहीं, 3VA अंडरस्कोर DSW, 3VA अंडरस्कोर DSW, 3VA अंडरस्कोर DSW,
अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है, ये एक इस पीसी इस कैपेसिटर के पास में हम चेक कर सकते हैं, जो कि लगभग आपकी यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये वाला, आजा माही मेरे, आजा 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 आजा, ये है ये कैपेसिटर्स। वेल सो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे, ये अगर थोड़ा से बड़ा करेंगे, ये एक PWM IC होगी शायद, आई थिंक सो। इसके पास में है 3VS DSW, ये 3.3 वोल्ट रुक रहे, 3.3 वोल्ट मिल रहा है। ओके करेक्ट। सो 3.3 वोल्ट आपको मिल रहा है। कौन मिल रहा है? यानी कि जो 3VA DSW ऑन की सिग्नल थी, जिसके मदद से 3VS DSW मिल रहा था, वो मिल रहा है। अब ये जाकर यहाँ पर कोई एक 3V सस को बनाने में मदद करेगा, जिसके लिए 4 में आपकी इन दोनों की, यानी कि इस सेक्शंस की बनने के बाद इसकी एक पावर गुड आपको यहाँ जाएगा और एक पावर लॉजिक को भी जा रहा है। फिलहाल हम इस पावर लॉजिक की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें स्टेप नंबर 4 को जाना है। द स्टेप नंबर 4 इज आपका इसी का पावर गुड आपका 3VA_DSW पावर गुड करके आयो को दोबारा जा रहा है। आप याद रखें, आयो ने एक आउटपुट दिया था ये, और ये इसकी कंफर्मेशन ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3VA_DSW पावर गुड, 3VA_DSW पावर गुड, 3VA_DSW पावर गुड, यहीं पर आयो के पास में ही मिल जाएगा आपको, आयो के पिन के पास में मिलेगा। करेक्ट। यहाँ एक पॉइंट है, अगर हम बोर्ड को देखेंगे क्या मिलेगा यहाँ पर या नहीं, आई डोंट नो। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये एक रजिस्टर है, करेक्ट, ये वाला। ओके, इसके ऊपर एक पॉइंट है, इसके ऊपर एक और रजिस्टर या कैपेसिटर पॉइंट है। लोकेशन है 1 2 3, तीसरा लोकेशन से ये वाला। यानी कि अगर हम देखेंगे कितना नंबर पिन है, ये पिन नंबर 70। तो बेहतर है कि डायरेक्ट पिन नंबर 70 को चेक कर लें, बेहतर है पिन नंबर 70 को। पिन नंबर 70 की अगर बात आती है तो अगर आप देख सकते हैं, ये पिन नंबर 1 होगा, ये पिन नंबर 32 होगा, ये पिन नंबर 34 होगा, 33 होगा, और ये पिन नंबर 64 होगा, और ये पिन नंबर 65 होगा। तो ये 65 के बाद अगर थोड़ा सा जूम करेंगे, सेवेंटी का पिन मिल जाएगा आपको। अगर थोड़ा सा और जूम करेंगे, ओके, तो ये हो गया आपका 65, 66, 67, 68, 69, 70। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारे को मिलता है कितना, 3.3 वोल्ट। यानी कि आयो के पास में भी पावर गुड जा रहा है। ऑल्सो आयो रिसीव द पावर गुड 3VA DSW, 4 गया। तो 4 के बाद हमारे पास 5 की ऑप्शन जो है, द नंबर 5 ऑप्शन, वेयर इज द नंबर 5 ऑप्शन, विल इट शो और नॉट, हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा। 5 कहीं पर है, लिखा है 5 5 5, बाबा आजा आजा आजा, यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे है क्या, नहीं। सो नंबर 5 मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा है, कहीं पर होगा शायद, हाँ, डी पावर के अंडरस्कोर EC 5 पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे सीक्वेंस को देखो, आयो ने आपको सप्लाई लिया, EC रीसेट लिया, तो इसने 2 आउटपुट दिया। इन 2 आउटपुट के बदले इसने एक इनपुट लिया और फिर एक आउटपुट दिया। यानी कि एक कंफर्मेशन, इसका कंफर्मेशन ये था, इसका कंफर्मेशन ये था, इसका कंफर्मेशन ये है। एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। तो पिन 5 पे डी पावर के DPWROK_EC, DPWROK_EC, DPWROK_EC। अगर हम देखेंगे तो इस आयो की कर्नर पे फर्स्ट रजिस्टर को चेक कर सकते हैं, फर्स्ट रजिस्टर को कर्नर पे। तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर हम ये देखेंगे
ये वाला करेक्ट 3.3 वोल्ट भी हमें मिल रहा है। ओके, डी पावर ओके नंबर 5 की स्टेप जो है वो भी हमारे पास खड़ी उतरी है, मतलब उम्मीदों में उतरा हुआ। अब ये अलग बात है कि सीपीयू की पास जा रहा है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है चेक करना, राइट। हमें एक रेफरेंस के आधार पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 के बाद हमारे पास आता है नंबर 6, नंबर 6 व्हिच इज द नंबर 6, नंबर 6। फिर यहाँ से देखिए, फिर एक बार ये मिला, ये मिला, तो इसका कंफर्मेशन ये दो के नाम से दिया, इसकी कंफर्मेशन, इसका काम तमाम होने के बाद, मतलब इस ये अपना काम करने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन आयो को दिया, यानी कि ये आउटपुट था, फिर ये पहले इन बना, ये आउटपुट आयो से निकला, फिर ये अपना डीसी कन्वर्ट करके, यानी कि डीसी जनरेट करके, कोई पीडब्ल्यूएम को जनरेट करके उसकी पावर गुड का इनपुट यहाँ पे लिया, फिर ये इनपुट जब आयो को आया, ये आयो इसको आउटपुट दिया, जब आयो इसको आउटपुट दिया, ये इसका डी पावर ओके आपकी सीपीयू की इनपुट बनी। यानी कि अगर ये यहाँ से यहाँ टच कर रहा होगा तभी आपको यहाँ पे सस्पी हैश का एक आयो के पास में फिर से इनपुट मिलेगा, राइट। तो pm अंडरस्कोर slp अंडरस्कोर सस हैश pm अंडरस्कोर pm अंडरस्कोर slp सस, क्या लिखा है, slp pm अंडरस्कोर slp अंडरस्कोर सस हैश, pm अंडरस्कोर slp अंडरस्कोर सस हैश। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आयो के करीब में, जो कि इसी सेक्शंस में, इसी टॉप में ही मिल जाएगा शायद, यस ये दोनों है, तो हम चेक कर लेंगे। करेक्ट मिल गया, यानी कि एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट। द कंसेप्ट इज एकदम प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट है। इनपुट लिया आयो, आउटपुट दिया, इस आउटपुट का काम बना, फिर से इनपुट आया, ये आउटपुट दिया, सीपीयू इनपुट लिया, सीपीयू आउटपुट दिया, आयो के पास में आउटपुट आया। अब आयो के पास में यहाँ पे इनपुट हुआ तो फिर से आयो इसको आउटपुट देगा 7 पे। ये क्या है, vsus अंडरस्कोर ऑन, vsus अंडरस्कोर ऑन, vsus अंडरस्कोर on, vsus अंडरस्कोर ऑन। अगर हम देखेंगे यहीं पर आयो के पास में ही है, अगर हम देखेंगे इसके पास में ये वाला करीब का ये वाला रजिस्टर्स vsus अंडरस्कोर ऑन, करेक्ट मिल रहा है। यानी कि आयो से भी आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि आयो ने सीपीयू से इनपुट लिया था सस्पी हैश सस हैश के नाम से, तो इसने आउटपुट दिया। ये आउटपुट जाकर इस 3v सस बनाने में मदद करेगा, क्योंकि ये जो सिग्नल बना ये यहाँ से इस तरीके का इसमें हाई लॉजिक बनेगा, तो फिर आपको 3v सस बनेगा, ठीक है। ये 3v सस बनेगा, तो हमें चेक करना है कि 3v सस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। प्लस 3v सस, प्लस 3v सस, now we have to look out for plus 3v sus, plus 3v sus, plus 3v sus, राइट। और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आयो के पास में ही मिल जाएगा आपको प्लस 3v sus। यानी कि अगर हम देखेंगे इस तरफ से ये 2 है, यानी कि यहाँ पर 2 रजिस्टर, ये इसके पास में ये वाला अगर देखेंगे तो मिल जाएगा हमें दिस पॉइंट प्लस 3v sus, ये पॉइंट उसकी एनाबल, उसका आउटपुट से उसकी एनाबल से ये बनेगा। प्लस 3v सस बन रहा है। वेल अगर हमारे पास में प्लस 3v सस बन रहा है तो हमारे 7 नंबर यानी कि आयो से जो निकला वो यहाँ पे काम आ गया, इसको एनाबल किया, प्लस 3v सस बनाया। फिर देखिए जब बना यानी कि पीडब्ल्यूएम बन गया, अब इसकी पावर गुड फिर आयो ने ये आउटपुट दिया था, तो इसकी कंफर्मेशन एज ए इनपुट यहाँ ले रहा है 3v sus अंडरस्कोर पावर गुड, 3v sus अंडरस्कोर pwrgd, 3v sus अंडरस्कोर pwrgd, 3v sus अंडरस्कोर pwrgd,
अगर हम यहाँ देखेंगे तो 3bsys अंडरस्कोर PWRGD यहीं पर है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर है। यानी कि अब की बार ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, ओके। सो नाउ यू हैव टू बी चेक आउट दिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट, ये देखिए 3bsys अंडरस्कोर पावर गुड जो है वो 0.475 बन रहा है। कितना बन रहा है? 3bsys पावर गुड जो है वो 0.475 बन रहा है, जबकि ये आपका 3 वोल्ट के आसपास में बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो पीडीएफ दिख रहा है। ये आपकी हाई लॉजिक यहाँ पे इनेबल आया, 3bsys की आउटपुट बन रही है बट 3bsys का पावर गुड नहीं बन रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि आईओ को इस आउटपुट की कंफर्मेशन आईओ को नहीं मिल रहा है, इसीलिए आईओ डीप स्लीप वेल को नहीं जा पा रहा है। अगर हम देखेंगे कि ये क्यों नहीं मिल रहा है, या तो यहाँ से जनरेट नहीं हो रहा है या फिर ये किसी के माध्यम से लगा हुआ है, कहीं और लगा है। हमें वी हैव टू बी चेक आउट दिस थिंग्स। अगर हम देखेंगे 3bsys पावर गुड, बड़ा करते हैं, देखिए 3bsys पावर गुड यहाँ पर भी लगा हुआ है, आईओ के पास में लगा है और यहाँ पर भी लगा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये त्रिदेव हैं, फिर से त्रिदेव का सामना हमें, ये चतुर्देव हैं, ये चार महारथी हैं। इन 4 महारथी एक पावर गुड की कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये 3bsys पावर गुड है और पिन नंबर 2 पे VCC-ST का पावर गुड है, और यहाँ पे जो आउटपुट है वो समथिंग कुछ अदर्स है। तो अगर हमें यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3bsys पावर गुड यहाँ पे हमारे को नहीं आ रहा है, कहीं और भी इस्तेमाल हुआ है क्या? वी हैव टू बी चेक आउट दिस थिंग। सॉरी, यहाँ पे हमने क्लिक किया था, 3bsys पावर गुड ये है, यस। तो अगर दूसरे एंड पे देखेंगे, ये उसका रिफॉर्म स्पेस नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे एक और दो, मतलब 2 और, यहाँ पे 2 और पावर गुड के लिए लगाया गया है। अगर हम देखेंगे ये 2 की आउटपुट जो है ना बराबर सेम है, और अगर हम ये देखेंगे तो ये भी 3bsys का पावर गुड है और ये भी 3bsys का पावर गुड है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक और जानकारी देता हूँ। देखिए ये कैसे काम करता है, यानी कि ये 2 इनपुट हैं, इसका ये आउटपुट है, ये 2 इन है, ये आउट है, ये 2 इन है, ये आउट है। यानी कि अगर मैं देखूंगा लॉजिकल आधार पे बात करूं तो आई थिंक कि 2 एंड गेट लगे हैं इस तरीके का। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पे हाई लॉजिक आपको तभी मिलेगा, गौर कीजिए, आपको यहाँ पे हाई लॉजिक तभी मिलेगा। याद रखें एंड गेट में दोनों इनपुट अगर हाई लॉजिक होंगे, दोनों इनपुट अगर हाई लॉजिक होंगे तब भी आपको आउटपुट हाई मिलेगा। जबकि दोनों की आउटपुट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो अब हमारे पास में कंपलसरी बन जाता है कि अब चारों की इनपुट जो है ना हाई होनी चाहिए। अगर किसी का भी इनपुट कम होगा तो आउटपुट हमारे को लो मिलेगा। अब हमें ऐसे में चेक करना जरूरी है कि यहाँ पर इन चारों की इनपुट क्या क्या है। अगर हम ये पिन देखेंगे, ये 1.8 वोल्ट का सस पावर गुड है। अगर हम ये देखेंगे ये डी पावर ओके अंडरस्कोर ईसी है। अगर हम ये देखेंगे ये 3V अंडरस्कोर DSW पावर गुड है। अगर हम ये देखेंगे 1.0 वोल्ट सस पावर गुड है। तो पहले हम ये 4 इनपुट को चेक करेंगे। ये 4 इनपुट हमें हाई लॉजिक मिलने से ही हमारी आउटपुट जो है ना हाई लॉजिक बनेगी। अगर कोई एक लो लॉजिक बन गया तो वो आउटपुट लो लॉजिक बन जाएगा। तो हमें पहले उसके तरफ जाना है, उन 2 महादेव के पास जाना है। ये 2 महादेव यहाँ पे हैं, करेक्ट, ओके। इन दोनों महादेव को आप गौर से देखिएगा। ये अगर हम इसको ऐसे ड्राइंग कर लेते हैं इजियर के लिए, ये एक इनपुट है, ये एक इनपुट है, फर्ज करो ये भी एक एंड गेट का है, ये भी लगा हुआ, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, दोनों आउटपुट है, यानी कि दोनों का आउटपुट यहाँ मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर भी हाई लॉजिक मिलना चाहिए, यहाँ भी हाई लॉजिक आना चाहिए, यहाँ भी हाई लॉजिक आना चाहिए, यहाँ भी हाई लॉजिक आना चाहिए।
वेल लेट अस चेक दिस थिंग्स कि कहाँ कहाँ हाई लॉजिक आ रहा है या सभी आ रहा है, हमारी आउटपुट नहीं मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ द थिंग्स, पहला इनपुट देखते हैं, कम है, वेल नहीं है। दूसरा इनपुट देखते हैं 3.3 है, ओके। तीसरा इनपुट देखते हैं 3.3 है। चौथा इनपुट देखते हैं 3.3 है। मैंने कहा था कि अगर किसी एक का भी इनपुट अगर लो लॉजिक बना, एंड गेट का फॉर्मूला क्या है, अगर एक भी इनपुट लो है, यहां पर अभी डिजिटली अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो अल्टीमेटली आउटपुट जो है वो 0 बनेगा। अल्टीमेटली आउटपुट जो है ना वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हालांकि यहाँ पे फिजिकल शेप पे एक डुअल डायोड दिख रहा है, लेकिन ये वर्किंग कर रहा है एंड गेट के जैसा ही, इट वर्क एज द एंड गेट। आपको दोबारा बता देता हूं, यहां पर 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो अल्टीमेटली आउटपुट जो है इसका 1 होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए, जबकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, इसीलिए ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लो लॉजिक निकला तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो इसीलिए हमारे को जो है ना ये चेक करना है कि ये कौन है जो लो लॉजिक बन रहा है। वेल अगर हम बोर्ड व्यू देखेंगे, ऐसे कर लेते हैं, तो ये वाला हमारा मिस है, तो ये 1.0 भी सस का पावर गुड मिस है, ये 1.0 भी सस का पावर गुड। अगर 1.0 भी सस का पावर गुड मिस है तो ये जनरेट कहां से हो रहा है, ये लगभग यहां से जनरेट हो रहा है। तो क्या 1.0 वोल्ट नहीं बन रहा है, 1.0 वोल्ट का सस बन रहा है या नहीं बन रहा है, या तो फिर बन रहा है खाली पावर गुड रिलीज नहीं कर रहा है। पहले हमें इसकी सप्लाई चेक करना जरूरी है। फर्स्ट वी हैव टू बी चेक आउट द सप्लाई। तो बोर्ड को पहले ठीक करते हैं, मतलब जैसे हम चेक कर पाएंगे उसी दिशा पे पहले ले लेते हैं। वेल हमने ले लिया, सो इस दिशा पे यहाँ पे ये वाला इन त्रिदेव महादेव के पास में ही है, यानी कि ये वाला। अगर हम बोर्ड को देखेंगे, तो ये वाला राइट, ये वाला होगा शायद। वेल एक बार और देखेंगे बोर्ड व्यू के अकॉर्डिंग, ये 1.0 का यहाँ पे देखेंगे एक PWM है, ये एक मॉसफेट है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा और हमें मिल जाएगा, लोकेशन देखने के लिए इजी होगा। यस, ये मॉसफेट है, इन मॉसफेट के बाद ये PWM। इस PWM में अगर हम इनपुट देखना चाहेंगे तो हमारे को आउटपुट जो है वो इस पिन पे मिलना चाहिए, आखिरी वाले पिन पे, या फिर हमारे को यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि 1 इसका जो पावर गुड है ये वाला है, और इसकी आउटपुट जो है लगभग यहाँ पर मिलनी चाहिए। अगर आउटपुट की बात करें तो शायद ये वाला आउटपुट होगी, यानी कि ये जंपर के पास में। पहले हम देखते हैं कि वोल्टेज बनता है कि नहीं बनता है 1.0 का। फर्स्ट वी हैव टू लुक आउट द वोल्टेज विल जनरेट और नॉट। जहाँ तक वोल्टेज की बात है वोल्टेज बन रही है, और जहाँ तक पावर गुड की बात है बेटा पावर गुड ही नहीं बन रहा है, शायद दिख नहीं रहा है। तो लास्ट पिन, आखिर का पिन है पावर गुड का। रुक रहे, अगर हम यहाँ देखेंगे तो आखिर के पिन में 282, यानी कि द प्रॉब्लम इज इन दिस PWM। प्रॉब्लम क्या है, 1.0 का PWM का प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसकी पावर जो स्टैंड बाई तो बन रही है, परंतु इसकी पावर गुड रिलीज नहीं हो रही है। स्टैंड बाई बन रही है पर इसकी पावर गुड रिलीज नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखेंगे कि अब देखिए, गौर कीजिए, किसी एक PWM का पावर गुड कैसे बनता है। नॉर्मली मैं आपको ड्राइंग करके बताता हूँ। किसी का भी पावर गुड हो कैसे बनता है कि सपोज ये PG पिन है, तो इसका पावर गुड जो है ना ओपन ड्रेन जब बनेगा, यानी कि इंटरनल जेफेट अगर आपका इस तरीके का है ग्राउंड के साथ, और ये लगा हुआ है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, और इंटरनल सपोज ये गेट है, एन चैनल की जेफेट है,
जब तक ओपन ड्रेन होगा तो यहाँ से पुलअप में अगर कोई रेजिस्टर लगा हुआ है सपोर्टिंग के लिए, तो ये पुलअप की रेजिस्टर की हेल्प से आपको पावर वुड की सप्लाई मिलेगी, करेक्ट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ये पीडब्ल्यूएम काम कर रहा है, खाली हमारी पावर वुड नहीं बन रही है, तो हम इसको एक अपना फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस ट्रैक को कट कर सकते हैं। यू कैन कट इट हियर, क्योंकि अगर हम देखेंगे, इफ वी आर लुकिंग हियर बोर्ड व्यू में, अगर हम देखेंगे इस पिन को अगर मैं क्लिक करता हूं और इस दिशा पे जाता हूं, टॉप पे जाता हूं, इन दो महादेव के पास अगर पहुंचता हूं, तो देखिए यहाँ पर आपको पुलअप के साथ में 3 वोल्ट की पुलअप वोल्टेज लगी हुई है, यानी कि इस तरीके का ये आपका चला गया आपकी इस गेट उस किसके पास लगा, आपका इस एंड गेट की एक इनपुट बन गई, और यहाँ पे 3 वोल्ट है, और ये आपका रजिस्टर पुलअप का है। अगर मैं क्या करूँगा, अगर चाहूँगा तो यहाँ से यहाँ जंपर भी मार दूंगा, तब भी ये शायद काम कर जाएगा। अगर मैं जंपर मार दूं तो यहाँ पे हाई लॉजिक आ जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है शायद आईसी की इंटरनल नेगेटिविटी हो गई है, अगर हम यहाँ जंपर मारेंगे तो शॉर्टिंग होने की भी संभावना हो सकती है, शॉर्टिंग होने की भी संभावना हो सकती है। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से जो ये लाइन इस तरीके का गया है, इस पॉइंट के पास से हम कट करके चेक करते हैं। जस्ट वी हैव टू बी कट दिस ट्रैक एंड देन चेक, कट दिस ट्रैक एंड चेक करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पावर गुड कम मिल रहा है, क्या इम्पीडेंस की घटने की वजह से मिल रही है या आईसी की प्रॉब्लम की वजह से मिल रही नहीं रही है। अगर हम देखेंगे तो इम्पीडेंस की लेवल अगर बात करें तो इम्पीडेंस की लेवल सही है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, जस्ट कट इट हियर, आई डोंट डू दिस समथिंग एक्स्ट्रा, मैं बस इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, सो दैट ये क्या होगा, ये मेरी उस पावर लॉजिक से, यानी कि उस पावर गुड की कंसेप्ट से ये अपने आप को दूर रहेगा, ठीक है, ये अपने आप को दूर रह गया। अब वो पुलअप की माध्यम से, अब क्या हुआ देखिए, अब मैंने जो किया, क्या किया, अब मैंने किया उसको कट कर दिया, इस पॉइंट के साथ आपकी उस पीडब्ल्यूएम आईसी का कोई वास्ता ही नहीं है। अब मैंने यहाँ से कट कर दिया, ये 3 वोल्ट सिर्फ इसको डायरेक्ट बताएगा कि ठीक है 1.0 वोल्ट का पावर गुड बन रहा है, दैट्स इट, करेक्ट। वरना मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर ये पीडब्ल्यूएम आईसी को चेंज करना पड़ेगा। और आसूस के कंसेप्ट में आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर इस पीडब्ल्यूएम आईसी को उठाया और अगर सही तरीके से नहीं बिठा भी, मैक्सिमम टाइम में हमें एग्जैक्ट आईसी मिलती भी नहीं है। अगर काम बन रहा है तो क्यों उसको छेड़ें, अगर काम बन सकता है, अगर नहीं बन सकता है तो फिर हम पूरी आईसी को चेंज करेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे ये पावर दिया, आप देख सकते हैं अब जो है ना बोर्ड डायरेक्ट ऑन हो गया, अब जो है ना बोर्ड डायरेक्ट ऑन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड जो है ना मीटर की रीडिंग भी देख सकते हैं, बोर्ड पावर ऑन भी हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, व्हाट आई डू, जस्ट आई कट दिस ट्रैक, यानी कि जो हमारी 1.0 की पावर गुड मिस था, देखिए यहाँ पे एक और बार रिव्यू करके लेकर जाता हूँ। हमने देखा कि इट इज मिसिंग, अगर हमने इसको देखा, ये हमारी एक इस तरीके की एक किसके साथ लगा हुआ है, एक बार ड्राइंग करता हूं, रुको, जब हमने देखा तो कुछ इस तरीके का माहौल था, यानी कि यहाँ पे 2 एंड गेट लगा था और यहाँ पर एक एंड गेट था, और ये आपका ये था, राइट। यानी कि हमने यहाँ पे देखा तो ये हमारे जो 3BS पावर गुड जो है इस पूरी लॉजिक की आधार की, यानी कि यहाँ से बन रहा था, करेक्ट। तो अब जब हमने चेक किया, व्हाट वी गॉट, कि एक जो है ना लो लॉजिक बन रहा है, बाकी सब इनपुट जो है ना हाई लॉजिक बन रहा है। तो जब ये लो लॉजिक को हमने देखा, ये 1.0 वोल्ट का पावर गुड था, 1.0 वोल्ट का पावर गुड था, हमने सिर्फ उसको आइसोलेट कर दिया क्योंकि वोल्टेज जनरेट हो रहा था, हमने इसको कट कर दिया। यहाँ से एक पुलअप का रजिस्टर का जो माध्यम से था वो आपको इस एंड गेट को समझा दिया कि ठीक है ये हाई लॉजिक है, 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आउटपुट 1 बन गया। सो ये भी 1 बन गया, तो लॉजिक ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी 1 बन गया होगा और काम कर गया, इसीलिए, ठीक है। तो समझ में आया आपको बात कि इजी सिंपल, मैंने एक कट किया, बोर्ड जो है ना हमारी
दोबारा देख सकते हैं, एक कट किया, देखिए बोर्ड ऑलरेडी रन। और अगर हम डीसी की रीडिंग को देखेंगे तो ऑनबोर्ड रैम लगा हुआ है तो डिस्प्ले भी आ रहा है। I did not do anything more. I did not do anything more. I just cut a track. I just cut a track. और पिछले बार वीडियो में भी मैंने एक आसूस की वीडियो में मैंने बताया था कि आसूस की बोर्ड में ज़्यादातर आपको पावर सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पावर सीक्वेंस को फॉलो करेंगे यू विल गेट द आंसर्स। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था, एक 7 या 6 जनरेशन का कोई एक भी पावर मतलब एक रिपेयर गाइड उठा लो और बोर्ड व्यू मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे काम कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कोई बहुत बड़ा लॉजिक का इस्तेमाल किया, बहुत ऐसा कोई डीएसओ का इस्तेमाल कर लिया, कोई ऐसा एक हथियार इस्तेमाल कर लिया कि कहीं पर शॉटिंग निकालने के लिए थर्मल कैमरे का। मैंने क्या किया, व्हाट आई डूइंग, आई जस्ट फॉलो द पावर सीक्वेंस। अगर आपको स्कीमेटिक रीडिंग नहीं भी आती है तो कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट यहाँ पर आसूस ने लिख रखा है। आपको करना क्या था, एक पॉइंट डिसाइड करना था कि पावर स्विच का पॉइंट, आप पावर स्विच के पॉइंट को पकड़े और आप 1 से शुरू करते गए, एक के बाद 2 के बाद आपका 3 मिला, क्योंकि यहाँ पे आया तो 3 आया, ये गया तो 4 इसको डेफिनेटली आएगा, ये 5 दिया, फिर इसको 6 इनपुट आएगा, फिर इससे 7 आउटपुट जाएगा, और 7 के बाद इनपुट 8 मिल नहीं रहा था, ये प्रॉब्लम था, तो हमने बैक ट्रेस किया और हमारे को मिल गया। तो बहुत ज़्यादा स्कीमेटिक की नॉलेज की आवश्यकता ही पड़ी भी नहीं। ब्यूटीफुल कंसेप्ट, आसूस रिपेयर करना बहुत इजी टास्क है, लेकिन अगर आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करें तो, अगर ना करके आप इधर डीएसओ घुसाड़ेंगे, उधर थर्मल कैमरा लगाएंगे, उधर स्कीमेटिक ढूंढेंगे, उधर उसको हीट मारेंगे, इधर इसको हीट मारेंगे और कई सारे यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे, फिर आपके जहन में और पड़ जाएगा कि भाई 19 वोल्ट ड्रॉप डाउन हो रहा है बोल के उसके लिए एक और नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। वो सब करते करते आपका तो लग जाएगी बोर्ड में। ठीक है, तो बोर्ड को आपको क्या है, बनाना है, ना कि बिगाड़ना है। बनाना बहुत आसान काम है, बनाने के लिए सोचना इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बनाने के लिए सोचना इंपॉर्टेंट है। अब कभी भी देखें, जो व्यक्ति को सोचने की क्षमता होती है वो पावरफुल लीडर्स होता है, या पावरफुल एक्सपीरियंस पर्सन होता है, या पावरफुल इंसान होता है। जिस व्यक्ति, अगर आप देखोगे जो कसरत करके मेहनत करता है, बेचारा दिन में कितना रुपया कमाता है, आप सोच कर बताओ। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को देखो, बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, बेहतरीन सोच रखने वाले हैं, इसीलिए पावरफुल नेता है ना। सोच आपको रिपेयर करने में मदद करेगी, लेकिन कोई इतनी बड़ी सोच आईएएस के जैसा सोचने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल सा लॉजिक को सोचना है कि भाई प्रॉब्लम किस दिशा पे हो सकती है, मुझे पहले आइसोलेट करके फिर टच करना है, ना कि टच करके मैं सोचूंगा। गलती सिर्फ इतना होता है कि बच्चे पहले टच करते हैं फिर सोचते हैं। पहले सोचना, पार्टीशन करना दिमाग में, बात करना अपने आप से, सवाल पूछना अपने दिमाग से, जवाब आएगा वहीं से, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक जैसे अगर मैं मेरे लाइफ की कनेक्ट करता हूँ, जब मैं क्राइम पेट्रोल देखता हूँ तो वो पूछता है कि भाई पहले टावर लोकेशन बताओ मोबाइल का, वो जिसने मर्डर किया उसका टावर लोकेशन कहाँ था, फिर टावर लोकेशन निकाला जाता है, मोबाइल लोकेशन निकाला जाता है, एसएमएस की रीडिंग निकाली जाती है, व्हाट्सएप चैटिंग निकाली जाती है, फिर उसको एक बैक ट्रेस करके रिवर्स इंजीनियरिंग में आके बेचारा मर्डररों के पास में पहुंचते हैं। करेक्ट, कुछ मिल जाता है। तो आपको भी कुछ इस तरीके का, आपको भी कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई यहाँ से पीछे की तरफ जाऊँ या वहाँ से आगे की तरफ जाऊँ। यू हैव टू बी फर्स्ट डिसाइड योरसेल्फ। आप अपने दिमाग से पूछो ना, वो आंसर जरूर देगा। और जिस दिन आप इस लॉजिक को समझेंगे, दिमागी लॉजिक को, आपको बोर्ड बात करता हुआ नजर आएगा। विल द स्पीक मदरबोर्ड, विल द मदरबोर्ड विल स्पीक ने क्या है कि इंग्लिश की डायलॉग है, मदरबोर्ड विल स्पीक जो है ना, वो आपको बात करता हुआ नजर आएगा। जब भी कोई बोर्ड मेरे हवाले पड़ता है तो मुझे लगता है ऐसा है कि वो मेरे से बात कर रहा है, ही वांट टू टॉक विथ मी, और बोलना चाहता है कि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम हूँ, आई एम प्रॉब्लम इज हियर, माई प्रॉब्लम इज हियर। जबकि मैं बहुत ज़्यादा आयरन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ब्लोअर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आप पूरी 21 वीडियो देखिए, मैं कितना ब्लोअर का इस्तेमाल किया हूँ, कितना आयरन का इस्तेमाल किया हूँ, कितना कुछ इस्तेमाल किया हूँ।
मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता और बहुत रेयर, और जब इस्तेमाल की बारी आती है ना तो फिर भी मैं छोड़ देता हूँ, अरे जाने दो तेल रहने दो, ये इसकी कोई क्वालिटी नहीं रहती है। बहुत ज़्यादा ब्लोयर जब आप बोर्ड में इस्तेमाल कर लेते हो तो फिर बोर्ड की क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है, वो वापस आना ही आना है। ठीक है। सो बेहतर यही है कि आप अपने आप को तैयार करें, सो सिंपल थिंकिंग, ना कि बहुत बड़ा लॉजिक के आधार पे थिंकिंग करें। बहुत सिंपल थिंकिंग अगर करेंगे आपकी परिवर्तन डेफिनेटली आएगी, आपको रिपेयरिंग की कंसेप्ट में आपकी परिवर्तन आएगी। यही तो उम्मीद है हमारी कि इंडिया में परिवर्तन हो, और डेफिनेटली परिवर्तन हुआ है, ऐसे नहीं कि नहीं हुआ है, परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन आगे भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा सीखने को नहीं मिला होगा, लेकिन एक छोटा सा सिंपल कंसेप्ट आपको सीखने को मिला होगा कि पहले कुछ भी छेड़खानी करने से पहले हम एक बार सीक्वेंस को चेक कर लेते हैं। अगर कोई मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो छेड़ेंगे। ठीक है ना, अगर नहीं मिला, बात नहीं बनी तो फिर छेड़ेंगे, बात बन रही है तो क्यों छेड़ेंगे, करेक्ट ना। सो उम्मीद करता हूँ इस एसकेबी की 21 वीडियो में आप सबको, जितने मेहमान इसको परचेस करेंगे, जो भी ब्रदर हमारे परचेस करेंगे, उन सब को सिंपल तरीके में सोचने की अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तौफीक अता फरमाएगा नहीं, तौफीक अता फरमाए, मतलब उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला आपके ओर मेहरबानी करेगा इंशाअल्लाह। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इसके भी आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। फिर इंशाल्लाह किसी एक और प्रोजेक्ट में सोचता हूँ एस वर्जन लाने के लिए, फिर उसमें हम आपसे रूबरू होंगे। और फिर तब तक के लिए मुझे इसके भी को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और एक वीडियो में, फिर किसी एक स्ट्रक्चर में, फिर किसी एक नए तरीके से। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर हमारे से कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाती बारिक लक, अल्हम्दुलिल्लाह, कल शुक्र।